25 जून 1983 लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। लंदन का आसमान बादलों से भारी था, पर दूर एक देश में अरबों दिलों ने उम्मीद से सिर उठाया। दिलों में आस थी और रगों में क्रिकेट। दो टीमें मैदान में उतरी। एक ताकतवर वेस्ट इंडीज, अजय, डर का नाम, दिग्गजों से भरी। दूसरी टीम इंडिया, युवा, अनजान, पहले ही खारिज की गई। लेकिन उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो एक पल था जिसने दुनिया हिला दी। क्योंकि जब भारत ने वो ट्रॉफी उठाई, उन्होंने सिर्फ एक कप नहीं जीता, उन्होंने अपनी दहाड़ पाई। दुनिया को मजबूरन सुनना पड़ा। सबसे पहले भारतीय क्रिकेटर जो रोशनी से पहले खेले, वही जड़ें थे। उन्होंने कठिन वक्तों में भी डटकर खड़ा रहना सीखा, खामोशी, संघर्ष और कम पहचान के बीच भी। उन्हीं जड़ों से एक चिंगारी उठी। बॉम्बे का एक नौजवान, निडर और जादू से भरा। सचिन तेंदुलकर वो एक अंकुर था। सिर्फ बल्ला नहीं चलाता था, दुनिया को यकीन दिलाता था। और उसी से निकली शाखाएं। नए दौर के खिलाड़ी, शांत, जोशीले, निडर, शानदार। उन्होंने अरबों सपनों का बोझ नहीं, सम्मान उठाया। अपने लिए नहीं, अपने पहले वालों के लिए खेले। कुछ ने ट्रॉफियां उठाई, कुछ अब भी धूल भरी गलियों में टेनिस बॉल से खेल रहे हैं। पर सब उसी एक दोपहर से निकले, लॉर्ड्स के मैदान वाली। 1983 ने सिर्फ क्रिकेट नहीं बदला, उसने बदल दिया कि भारत खुद को क्या समझता था। उसने देश को हीरो दिए और बच्चों को सपने देखने की इजाजत। 1983 की वो दहाड़ आज भी गूंजती है। हर गली के खेल में, हर स्टेडियम की आवाज में, हर बच्चे में जो बल्ला उठाने की हिम्मत करता है, क्योंकि उस दिन भारत की जड़ें आसमान छू गई थीं। दूसरी ओर एक साम्राज्य हिल गया। वेस्ट इंडीज, जो खेल के शासक थे, पहली बार सच में गिरे और धीरे धीरे उनका पतन शुरू हुआ। एक मैच, दो विरासतें, एक साम्राज्य ढलान पर, दूसरा नए साम्राज्य की नींव रखता हुआ। (1932) लॉर्ड्स, भारत ने अपना पहला टेस्ट खेला, हारे और अगले 20 साल तक कभी नहीं जीते, एक बार भी नहीं। विश्व कप उठाने से पहले भारत एक बोझ उठाया था, 100 साल का बोझ, ट्रॉफियों का नहीं, तानों का। 1952 में पहली जीत मिली, घर पर, थकी इंग्लैंड के खिलाफ। भीड़ खुश हुई, दुनिया बेपरवाह रही। 1971 में कुछ चमका, उन्होंने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को हराया। एक पल के लिए सूरज उगा, फिर ढल गया। Shot at the end there. Thanks, I wasn't sure it would clear the ropes. We certainly celebrated like it did. फिर आया 1974। इंग्लैंड ने भारत को 3-0 से रौंद दिया। लॉर्ड्स में भारत सिर्फ 42 रन पर ढह गया। अखबारों ने इसे कहा शर्म की गर्मी। जहां भी गए उन पर शक हुआ। न्यूजीलैंड में कहा गया किस्मती, कैरेबियन में कहा गया कमजोर, घर पर कहा गया निराशाजनक। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये था वर्ग, भाषा और ताकत। भारत की टीमें विदेश गईं, बिना कोच के, बिना फिजियो के, कभी कभी बिना किट के भी। 1971 में वे जमैका पहुंचे दौरे पर। न पैड, न ग्लव्स, न सामान। 16 किट बैग किंगस्टन एयरपोर्ट पर लावारिस पड़े थे। वो ही था भारतीय क्रिकेट। 1932 से 1982 तक भारत ने 1962 टेस्ट मैच खेले, जीते सिर्फ 35, और एक दिवसीय मैचों में हाल तो और भी बुरा था। 70 के दशक में खेले 13 मैच, जीते सिर्फ 2, उनमें से एक ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ। 1975 में गावस्कर ने 174 गेंदें खेली, बनाए सिर्फ 36 रन। भीड़ ने होंठ किया, भारत खामोशी में मैदान से उतर गया। पर उन्हें यह नहीं पता था कि उस शांत बल्ले के पीछे कुछ बहुत जोरदार बनने की नींव रखी जा रही थी। उसके 36 पर लोगों ने होंठ किया, पर उसने 174 तूफान झेले ताकि अगली पीढ़ी धूप देख सके। उसने सिखाया कैसे टिके रहना जब कोई यकीन नहीं करता था जीत पर। 1979 में वे श्रीलंका से हार गए, जो तब पूर्ण सदस्य भी नहीं था, टेस्ट टीम भी नहीं। सोचो वो शुरुआती दिन जब भारत के लिए खेलना विज्ञापनों या टीवी सौदों के लिए नहीं, बल्कि त्याग के लिए था। खिलाड़ी अपने बैग खुद पैक करते थे, भीड़ भरी ट्रेनों में चढ़ते,
दिनों तक सब्र करते थे सिर्फ एक मैच खेलने के लिए। न कोई आलीशान होटल, न मीडिया की चमक, पर उनके मन में बस एक मकसद, भारत की सेवा करना। कभी कभी सही क्रिकेट सामान भी नहीं होता था। भारतीय टीम अंडरडॉग थी हमेशा। उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गजों का सामना किया। टीमें चमचमाते जूतों वाली, घास वाले मैदान और 5 सितारा इंतजाम। भारत आया था जज्बे के साथ, ग्लैमर के नहीं। वे शोहरत के लिए नहीं खेलते थे, वे खेलते थे क्योंकि तिरंगा ऊंचा लहराने लायक था। कानपुर, कोयम्बतूर की गलियों में ज्यादातर बच्चों को नियम तक नहीं पता थे। न कोई कोचिंग कैंप, न हीरो, न बल्ले और गेंद से जुड़े सपने। जब भारत विदेश गया तो उनसे डर नहीं था, कोई उनका पीछा नहीं करता था, बस उन्हें सह लिया जाता था। विदेशी प्रेस ने उनके नाम तक याद नहीं रखे। आयोजकों ने 3rd क्लास कमरे दिए। भीड़ आती थी सिर्फ विपक्ष को देखने। वे बस बीच की भरपाई थे, नम्र मेहमान जिनसे उम्मीद थी वे इज्जत से हारेंगे। फिर भी नीली जर्सी वालों के भीतर कुछ अनदेखा जल रहा था, एक भूख जिसके बारे में किसी ने सुर्खियां नहीं लिखी। फिर आया लॉर्ड्स 1983। कपिल की टीम खड़ी हो गई। हर विकेट के साथ शक की आवाजें थम गईं। हर रन के साथ इतिहास फिर से लिखा गया। हर पल में अरबों दिल जाग उठे। उस जीत ने हमें ट्रॉफी से कहीं ज्यादा दिया। उसने हमें क्रिकेट दिया और गर्व भी। उस दिन तक बच्चे क्रिकेट के सपने नहीं देखते थे, वे स्थिरता के सपने देखते थे, सरकारी नौकरी के, सुरक्षित रहने के। पर लॉर्ड्स के बाद उन्होंने स्टेडियमों के सपने देखे, जर्सियों के, भारत के लिए खेलने के। एक दिन ट्रॉफियां ऊंची उठाने के, अपने लिए नहीं बल्कि उस देश के लिए जो अरबों दिलों से देख रहा था। Yes, I got the bat. I have the ball. Let's play. चाय की दुकानों से लेकर रेल प्लेटफॉर्म तक एक ही आवाज गूंजी, हमने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। और अचानक क्रिकेट अब उधार का खेल नहीं रहा, वो हमारा हो गया। Go on, hit it! Yes! Brilliant shot!